हाथरस पहुंचे ऊर्जा राज्य मंत्री ने की समीक्षा बैठक। जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं मीडिया से बातचीत में राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। वहीं भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर सभी भाजपा पदाधिकारियों से भेंट वार्ता की। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि पहले प्रदेश के 3 से 4 जिले वीआईपी थे, उन्हें ही 24 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अब सभी जिलों में एक समान बिजली देने का प्रयास किया जा रहा है। बताया कि जर्जर तारों को बदला जा रहा है। का मकसद मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे सभी सम्मानित यशस्वी वैज्ञानिक जिन्होंने देश का नाम पूरे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने का काम किया। कल हम लोगों के लिए बड़े गौरव का क्षण था जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई। ये सब ही हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़े गौरव की बात है। आज हम लोग ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के लिए यहाँ पर आए हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के सभी सम्मानित देवतुल्य नागरिकों को बिजली निर्बाध उपलब्ध हो। समय समय पर ये समीक्षाएँ, विभागीय बैठकें लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग कर रहे हैं। जहां 2017 से पहले कुछ वीआईपी जिलों में जो गिनती के ज़िले थे 3-4 जिले, उनमें बिजली जाती थी। आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से विद्युत आपूर्ति सप्लाई की जाती है। सर, हाथरस में 119 परिषदीय ऐसे विद्यालय हैं जिनके ऊपर से हाई टेंशन लाइन होकर गुजर रही है और हजारों बच्चों को मौत का साया पड़ रहा है। क्या कारण है? देखिए, तो आपने विषय जानकारी मिला है, मैं पता करता हूँ। मंत्री जी, आप कह रहे हैं निर्बाध बिजली देने के शासन के आदेश हैं, क्या ये हाथरस में कटौती ऊपर से हो रही है, यहीं से अधिकारी कर रहे हैं? देखिए, कहीं कोई तकनीकी कारणों से या प्राकृतिक आपदा के कारण कहीं कोई परेशानी होती है तो अलग विषय है, नहीं तो जो रोस्टर बनाया गया उसी के अनुसार बिजली सप्लाई के आदेश किए गए हैं। यहाँ के अधिकारियों का कहना ये है इसके साथ कि जितनी हमको मिल रही उतनी ही बिजली पर्याप्त हम करा सकते हैं, यानी जबकि यहाँ पे 9-10 घंटे कटौती बिजली की हाथरस में। अभी पता करेंगे हम लोग इसीलिए। यहाँ अवैध यहाँ जो कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनी को लेकर यहाँ महायोजना 2031 में हुई है और यहाँ जो काफ़ी सैकड़ों संख्या में अवैध कॉलोनियाँ हैं और उन पर से हाई टेंशन तार जा रहे हैं जी। कम से कम 25 कॉलोनियों में से हाई टेंशन तार जा रहे हैं। बिजली विभाग जब वो हाई टेंशन तार नहीं हो सकते उन कॉलोनियों में। देखिए, जो अनऑथराइज कॉलोनी है उनमें बिजली देने का कोई नियम नहीं है अभी हमारी तरफ से, लेकिन उनके ऊपर हाई टेंशन तार जा रहे हैं। वही कहा ना, देखिए हाई टेंशन लाइन तो एक व्यवस्था थी, उस समय तार गए हुए थे, उस समय लाइन गई हुई। यदि उनके नीचे कोई मकान बनाता तो वो नियम विरुद्ध है। लेकिन मैं ये भी निवेदन के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि भी अभी हम लोगों ने रिवैम्प स्कीम में अपने जो बिजनेस प्लान में जितने भी इस तरह की योजनाएं में जहाँ जर्जर तार लाइन शिफ्टिंग का काम है या हमारे ट्रांसफार्मर्स की क्षमता वृद्धि का, वो सब हमने प्रस्तावित है, वो सब लिए हैं हमने। अच्छा मंत्री जी, तो बिजली हाथरस में जो सामान की कमी है क्या, बिजली सामान उपकरण की कमी है क्या? आप ये देखिए, आप बहुत बुद्धिमान और मैं कह सकता हूँ कि समाज का प्रमुख स्तंभ पत्रकारिता है। 2022 में इस प्रदेश की सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड तोड़ डिमांड थी वो 22,000 मेगावाट। अब वर्तमान में हम लोग 28,500 मेगावाट बिजली सप्लाई कर रहे हैं। कहीं संसाधन की कमी सरकार के पास नहीं। सब जगह सभी जिलों में मिनिमम मैं कहता हूँ 100 करोड़ रुपए तक एक जिले में गए इन संसाधनों को पूरा करने के लिए। नहीं, फिर भी उपभोक्ता एस्टीमेट जमा करता है जैसे नक्शे के लिए, तार के लिए, उसके बाद भी कंज्यूमर को एक महीने तक कनेक्शन नहीं दिया जा रहा और कंज्यूमर से कहा जा रहा है कि अब केबल जो है, तार जो है, आपको कुछ पैसा जमा करने पड़ेगा, उसके बाद आपको जो। देखिए, वो एक पॉलिसी है, नियम अनुसार यदि कोई कॉलोनी इस तरह की है जहाँ कॉलोनी नहीं है, कॉलोनी की बात नहीं कर रहा मैं, पर्सनली जैसे आवास की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई कनेक्शन लेता है, जैसे लट्टा दूर है तो वो एस्टीमेट भी जमा करता है, उसके बाद भी उसको एक महीने तक कनेक्शन नहीं दिया जाता। कहीं कोई ऐसा स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपके पास हो तो आप मुझे बताइए। स्पेसिफिक कम से कम 50। मैंने कहा कहीं किसी तरह से संसाधनों की कोई कमी। सर, एक चीज़ और देखी जाती है कि तमाम जो संविदा कर्मी है, पिछले 1.5 महीने 2 संविदा कर्मियों की मौत हुई थी। उनके पास अब जब लाइन पर काम करते ना ही ग्लव्स होते हैं हाथ में, ना ही हेलमेट होता, ना ही कोई प्रोटेक्शन चीज़ होती है। क्या कारण है सर इसकी? देखिए, हम लोगों ने अपना विद्युत सुरक्षा विभाग और जितने भी सक्षम अधिकारी सभी को निर्देशित किया कि सभी जगह ग्लव्स से लेकर हेलमेट से लेकर जो भी उपयुक्त संसाधन हमारे विद्युत सुरक्षा कर्मियों का होने चाहिए वो सिर्फ उपलब्धि ना हो
उनका इस्तेमाल भी करें। आप बिजली घरों में जाके देखेंगे तो आपको संसाधन वहाँ पर हैं। लाइन पर काम करते मेरा समय देखा उसको। ग्लव्स वहाँ रखे हुए हैं, हेलमेट उनके पास है, लेकिन कभी कभी लापरवाही के कारण भी आपने देखा होगा ना, जैसे हमारे पास हेलमेट तो होता है लेकिन हम स्कूटर में टांग के चलते हैं, हम मोटरसाइकिलों से टांग के चलते हैं लेकिन सिर पर नहीं लगा। इसी तरह से हम लोगों ने कहा कि समय समय पर आप लोग भी निरीक्षण कीजिए और जहाँ पर इस तरह के कर्मचारी मिलते हैं उन कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए भी मैंने कहा है कि साल में एक बारी में ट्रेनिंग भी देनी है कि किस तरह से इन लोगों को काम करना है। किसका एक मंत्री जी, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा शहर में सुबह छापेमारी होती है 2:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे। मान के चलो आपने 50 घरों पर छापेमारी की, तो 10 घरों पर FIR क्यों होती है, बाकी 90 घरों पर क्यों नहीं होती? ऐसा क्यों? देखिए, कहीं कोई आप पे इस तरह का उदाहरण हो कि कहीं आपको लगता है कि किसी भी कारण से बाकी लोगों को छोड़ा गया है, उसके कोई साक्ष्य हो आप दीजिए, कार्रवाई होगी। एक और भी नहीं, बड़ी- बड़ी- अधिकारी इसको सुनने के लिए मजबूर नहीं है। मैंने कहा कार्रवाई होगी, आप साक्ष्य देंगे तो कार्रवाई होगी। एक और बड़ी चीज़ देखी जाती है कि जैसे जिस समय लाइन पे चेकिंग होती है तो जो भी कर्मचारी चेकिंग होते हैं कनेक्शन कार्ड में जेई का मौजूद होता है, लेकिन केवल बाबू और जो लाइन में कनेक्शन कार्ड पे चले जाते हैं, जेई की एब्सेंट होती है। क्या कारण है सर? देखिए, विजिलेंस टीम के साथ सभी जगह व्यवस्था की गई है कि हमारा विभाग का एक जेई वहाँ पर साथ है और वही व्यवस्था लागू की है। लेकिन सर केवल जो बाबू है लाइनमैन है वो कनेक्शन काट के तो जेई एब्सेंट होता है। बाबू कहीं कोई लाइन काटने के लिए ना तो अधिकृत है, हमारे तो जेई साथ के साथ आप पे साक्ष्य हो तो साक्ष्य दीजिए, हम करेंगे कार्रवाई। मंत्री जी, मैं भारत सरकार से मेरा एक प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो एक ये अनुमन्य आरक्षण का जो मामला था, व्यवस्था का, उसको समाप्त कर दिया। SC का जो आरक्षण था उसको ठेकेदारी निवेदन क्या है वो? नहीं, ऐसा कोई मेरी जानकारी में नहीं है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि मैं एक बार देख लूँगा, मुझे ऐसे व्हाट्सअप कर देना, मैं दिखा दूँगा। ये जहाँ सरकार एक और दलितों की और आरक्षण की बात करती है, वहाँ ये SC ST हम सभी की बात करें, ये पूरा मैंने कहा हम सभी की नहीं, बात इनका आरक्षण समाप्त किया गया निवेदन ठेकेदारी में। आप मुझे दीजिए, मैं दिखाऊँगा। ये आपके ही प्रमुख सचिव का आदेश है। मैंने कहा आप इसे मुझे देना, मैं देखता हूँ, लेकिन हम लोग सभी का साथ, सभी के विकास और इसी संकल्प के साथ काम करें। तो ये यहाँ तक सीमित है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारीगण हैं वो पूरी तरह से ना साथ दे रहे हैं ना विकास चाह रहे हैं। देखिए, आप मुझे कहीं इस तरह के, मैंने कहा कहीं इस तरह के आप मुझे साक्ष्य देगो तो अब मैं बिल्कुल। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ भी संलिप्तता पाई जाएगी उन लोगों पर कार्रवाई की मंत्री विभाग का कारनामा है। वैकल्पिक ऊर्जा भी है आपके पास, वैकल्पिक ऊर्जा, जी, इसके जी। क्या क्या काम है? क्या देखिए, वैकल्पिक ऊर्जा में आप देख रहे होंगे कि 2014 के बाद, यदि मैं प्रदेश की बात करूं तो 2017 के बाद सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जितना काम हुआ, हम लोग नई सोलर पॉलिसी लेके आए हैं और नई सोलर पॉलिसी में हम लोग जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जितने भी बड़े हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें सभी हम लोग सोलर ऊर्जा से आच्छादित हैं। मंत्री और इसमें सोलर के साथ साथ विंड एनर्जी, हमारी बायो, ये सब कुछ उसी में है। सरकार मकान भी उपलब्ध करा रही है कुछ लोगों को, तो उसमें ऐसी व्यवस्था कुछ है? व्यवस्था किस तरह सोलर सोलर व्यवस्था, की। वैकल्पिक ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा का आप देख रहे होंगे कि इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, डोमेस्टिक पर भी हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो सरकार मकान बना के दे रही है 50 गज में, जैसे प्रधानमंत्री आवास है या और तरह के आवास हैं जो सरकार बना के जनता को दे रही है, उनमें इस तरह की व्यवस्था है? मैंने कहा सोलर हमारी प्रायोरिटी पे है और सोलर का प्रचार प्रसार और सोलर को हम प्रचारित करने के लिए पूरी तरह से सरकार मुस्तैद है उसको। एक इस पर टैक्स की बात आती है। सोलर पे अनुदान भी है। हाँ है, स्कीम है, मैंने वही तो बताया। आपने यदि सुना तो मैंने कहा 1 किलोवाट पे अलग है, 3 किलोवाट पे अलग है, 5 किलोवाट पे अलग है, सभी पे अलग अलग है। एक सब्सिडी एक- प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों तरफ से एक सब्सिडी। मंत्री टैक्स फ्री है ये। एक कारनामा हुआ था विद्युत विभाग का, चालू ट्रांसफार्मर जो है उठा के ले गए और खराब ट्रांसफार्मर लगा के चले गए। ये विभाग आपका कारनामा करता है। मैंने कहा कोई आपका एग्जाम्पल है तो आप मुझे विभाग दीजिए, को मालूम, मैं विभाग सुनता ही नहीं। हम देखा करेंगे तो उसमें आपका पता एक विभाग मिनट, इतना निकम्मा एक मिनट विभाग माने, है, जब वो सुनाई ना वो छोटी सी बात जी जी कोई अपनी ये जो भी मामलों पे हम लोग बात कर रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं, ये पत्रकारिता के ही प्रश्न है। हम इसमें कहीं पीड़ित नहीं है, हम इसकी एप्लीकेशन दें, ये जनता सब चीज़ें पीड़ित हमारी हो नहीं सकती है, हम नहीं है, है। ये जनता के प्रश्न है। प्लीज आप ये मैंने कहा हमारे साक्ष्य- व्यक्तिगत प्रश्न जिसके लिए हम आवेदक बने, देखिए, पीड़ित बने, मैं आप एक समाज का प्रमुख स्तंभ भी हैं। जी। आपके माध्यम तो से उन्हीं की आवाज़ तो हम आपसे बात कर रहे हैं, उन्हीं के प्रश्न है। मेरी बात ये सुनिए। जनता ही लेकिन बात हम है। लोग भी साक्ष्य के आधार पर नहीं कार्रवाई नहीं, ये तो आपका विभाग ही हम बता देगा ना। साक्ष्य के आधार के बिना कार्रवाई नहीं कर सकते। एक ही SC और ST कार्रवाई आरक्षण चाहे का जो मामला है, ये मैं आप आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। चाहे साक्ष्य आपके द्वारा या हमारे जो हाथरस के रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा मिले, साक्ष्य होंगे उसी पर कार्रवाई। दूसरा ये जो ये एक सवाल है जी कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि 1 किलोवाट का कनेक्शन है
किसी उपभोक्ता का, और बिजली विभाग द्वारा उस कनेक्शन को उसमें बदलाव किया जाता है, जबकि उसके घर पे लोड नहीं है और 2 किलोवाट का करा दिया जाता है, और उसके एवज में बिजली विभाग द्वारा कुछ धनराशि लगभग 6600 रुपये जोड़ करके दी जाती है। उस पर लेकर के आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि क्षमता वृद्धि के प्रस्ताव समय समय पर लिए जाते हैं। उसका कारण है, आप ये समझेंगे कि धीरे धीरे हम लोगों की जिस तरह से व्यवस्थाएं बदल रही हैं, पहले घरों में पंखे AC आया, लेकिन वही यदि कनेक्शन चल रहे तो उनकी क्षमता वृद्धि मैं आपको करी वही जाएगी। बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपको मैंने सवाल किया है, उसी आधार पे उस घर का जो खर्चा है वो एक पंखे का और ओनली एक बल्ब का है, उसके आधार पे ये जो खर्चा है वो एक जो विद्युत बिलों का त्रुटियाँ आ रही हैं, गलती आ रही हैं, जैसे किसी का भी 400 रुपये का वो 40,000 का हो गया है। उसके बाद जो कंज्यूमर महीनों घूमता रहता है, उनका बिल भी सही नहीं हो पाता है। इसके लिए नहीं, हम लगातार अधिकारियों को ये निर्देशित कर रहे हैं, कहीं कोई तकनीकी कारणों से या कहीं कोई मिस्टेक हुई है, क्लरिकल मिस्टेक है या कोई फॉल्ट है, तो उसे जल्दी से जल्दी दूर विभाग तो 3 दिन 4 महीने सही नहीं कर रहा, मैंने कहा उसी के लिए उसके बाद कनेक्शन भी काट रहे हैं। मैंने यही तो कहा कि शीघ्रता से निस्तारित करें। मंदिर मैंने साक्ष्य कहा इसमें, आपने मेरा शब्द नहीं सुना। मैंने कहा बात सुनिए, मैंने कहा शीघ्रता से निस्तारित करें, वो साक्ष्य नहीं आता। शीघ्रता से निस्तारित करना साक्ष्य नहीं है। विभाग को डायरेक्ट से मैंने कहा, मैंने जो कहा है आपको उसे भी सुनो। मैंने कहा शीघ्रता से निस्तारित करें ऐसे विषय, ये मैंने बोला, ठीक है। मंदिर शहर के अंदर जो कुछ जर्जर लाइन है जिनकी हाइट भी 4 से 5 फुट रही है, वो कब तक शुरू होगी? कई जगह मैं बड़े निवेदन के साथ आपको सबसे पहले जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने यही कहा कि रिवैम्प स्कीम में हम लोगों ने जर्जर तार, ट्रांसफार्मर्स की क्षमता वृद्धि और केबलिंग का काम, ये काम सभी हम लोगों ने रिवैम्प स्कीम में लिए हैं, और मार्च 2024 तक का हमारा लक्ष्य है। उससे पहले मुझे बदलवाना। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।